स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आज एक बार फिर से प्रूव हो गया हमारे देश में कि आखिरकार लोग पुलिस से डरते क्यों हैं, पुलिस स्टेशन जाने से क्यों कतराते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर एक मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ। सोच के देखिए, पुलिस के द्वारा पुलिस स्टेशन में आर्मी ऑफिसर के साथ अभद्रता की जाती है, उनकी जो फियांसे है उनको मोलेस्ट किया जाता है। हम पुलिस से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी सहायता करेगी, पुलिस एक दोस्त की तरह होनी चाहिए लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पर जो क्रिमिनल करते हैं वो काम पुलिस के द्वारा किया गया है, तो यहाँ पर कितना ज़्यादा दुख होगा। और ये सब कुछ अभी रिसेंटली आपको पता है उड़ीसा में हुआ एक इंसिडेंट हुआ है, जिसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोगों को तो इसके बारे में पता ही नहीं है। मैं आपको जब एक्सप्लेन करूंगा तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या हाल हुआ होगा। ये आप देख सकते हो खबर, टाइड अप, किक्ड ऑन द चेस्ट, molested by inspector in charge, army officers fiancé on ordeal inside उड़ीसा पुलिस स्टेशन। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है कि आखिरकार हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि हम बात तो करते हैं ना यहाँ पर कि जो रिफॉर्म्स हैं वो लाए जा रहे हैं, चीज़ों को इम्प्रूव किया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ कि शायद इस तरह के काम ब्रिटिश टाइम में भी नहीं होते होंगे। अभी रिसेंटली आपको याद होगा 3 क्रिमिनल कानून, इसमें बड़ा बदलाव किया गया था, भारतीय न्याय संहिता, और अलग अलग नाम तो हम दे देते हैं, नाम चेंज कर देते हैं, लेकिन क्या ग्राउंड लेवल पर चीज़ें हुई हैं, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। खैर यहाँ पर हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली बताया जा रहा है एक आर्मी ऑफिसर और साथ ही साथ उनकी जो फियांसे हैं उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया है भुवनेश्वर पुलिस स्टेशन में, और इसकी वजह से बहुत से लोग दुखी हैं। और इसी की वजह से आप देखोगे यहाँ पर पॉलिटिकल अप्रोच भी आपको देखने को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ने जो नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी है उसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। यहाँ पर जो उड़ीसा में मेन ऑपोजिशन पार्टी आपको पता होगा जनता दल, बीजू जनता दल, और नवीन पटनायक आपको पता है अभी तक चीफ मिनिस्टर थे, अभी नई सरकार बनी है बीजेपी की, तो उन्होंने भी कई सारे सवाल खड़े किए हैं। और उनके द्वारा कहना है कि कोर्ट मॉनिटर्ड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन प्रोब होना चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए इस पूरे इंसिडेंट में। यहाँ पर आप देख सकते हो राहुल गांधी जी का ट्वीट आया और उन्होंने कहा है उड़ीसा में घटित भयंकर घटना ने देश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस से मदद मांगने गए एक सेना अधिकारी को बेरहमी से पीटा गया और उनकी मंगेतर को कस्टडी में उत्पीड़ित किया गया। यहां पर अगेन आप देख पाओगे नवीन पटनायक जी के द्वारा भी बोला गया है, द वे एन आर्मी मेजर एंड अ लेडी वेर ट्रीटेड इन भरतपुर पुलिस स्टेशन इज शॉकिंग एंड बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। द मैनर इन विच पुलिस हैव allegedly treated them as have shaken the conscience of the country and this has happened to a serving officer। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सर्विंग ऑफिसर के साथ अगर ऐसा किया जाए तो बाकी जो आम जनता है उनके साथ क्या ही हो रहा होगा। और ये जो पूरा इंसिडेंट है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली इस पूरे वारदात के बारे में जो महिला है जिसको इन सब से गुजरना पड़ा, उसको एडमिट किया गया था एम्स भुवनेश्वर में, और क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको चोट वगैरह लगी थी, उसके जो जॉज हैं वो डिसलोकेट हो गए थे, तो जब वो एम्स से डिस्चार्ज हुई तब उसने इस पूरे इंसिडेंट के बारे में बताया। और ये महिला, मैं आपको बता दूं, शी हरसेल्फ इज़ अ लॉयर और वो एक रेस्टोरेंट चलाती है भुवनेश्वर में। तो यहाँ पर क्या होता है कि उस महिला को खुद पुलिस ने क्या किया, उसी के ऊपर FIR डाल दिया। सोच के देखिए, पुलिस उत्पीड़न कर रही है, उसी ने महिला के ऊपर FIR डाल दिया, और अल्टीमेटली यहाँ पर उड़ीसा की जो हाई कोर्ट है उन्होंने बेल दे दिया है उन लोगों को। और जो अगली सुनवाई है उड़ीसा हाई कोर्ट के द्वारा वो 26 सितंबर को किया जाएगा। लेकिन पूरा इंसिडेंट के बारे में आपको बताता हूं। बेसिकली क्या है, ये पूरा वारदात है 15 सितंबर की रात को, मतलब पिछले हफ्ते जो संडे था, अभी लास्ट जो संडे गया है 15 सितंबर को, तो उस समय जो महिला है और जो एक लॉयर है और वो रेस्टोरेंट चलाती है, तो वो और साथ ही साथ यहाँ पर जो आर्मी ऑफिसर हैं वो अपना रेस्टोरेंट क्लोज करके लगभग मिडनाइट को, रात को 11-12 बजे के आसपास संडे को वो अपना रेस्टोरेंट बंद करके जाने लग गए थे। उसी समय क्या होता है कि कई सारे लोग, करीब बताया जाता है 3 गाड़ी में 11 से 12 लोग जो है वहाँ पर सामने आते हैं उनके, और उनके साथ छेड़खानी करते हैं। वो कहते हैं ना वो गली के गुंडे या फिर सड़क छाप, तो वैसा वाला हाल है। तो वहाँ पर जो गुंडे हैं 11-12 लोग 3 गाड़ी में बैठकर उनके साथ बदतमीजी करना स्टार्ट करते हैं। तो महिला का ये कहना था कि कैसे जैसे हमने अपने आप को बचाकर पुलिस स्टेशन गए, और यही करेगा आदमी अगर कोई 11-12 लोग आपके साथ छेड़छाड़ करेंगे और बिना किसी वजह से बस आ गए वहां पर और उनको धमकी देने लग गए कपल को। तो यहाँ पर क्या है कि वो कैसे जैसे अपने आप को बचाकर भरतपुर पुलिस स्टेशन पहुंचे भुवनेश्वर में, और वहां पर ऑब्वियस सी बात है लोग जाएंगे, कंप्लेन करेंगे, केस फाइल करेंगे। तो वहां पर
जब गई जो आर्मी ऑफिसर और जो फियांसे हैं उनकी, वो जब वहाँ पर पहुँचे तो एक महिला पुलिस कांस्टेबल थी उस पुलिस स्टेशन में, और यहाँ पर उन्होंने रिक्वेस्ट किया महिला पुलिस कांस्टेबल से कि देखिए हमारे पीछे कुछ गुंडे पड़ गए हैं और आप प्लीज़ हमारी मदद करिए और कंप्लेन यहाँ पर आप इसको दर्ज करिए। साथ ही साथ अगर आप हमें यहाँ पर पेट्रोलिंग, जो पुलिस पेट्रोलिंग की गाड़ी होती है वो एक बार हमें प्रोवाइड कर सकें ताकि हम अपने घर तक सुरक्षित पहुँच सके तो ये अच्छा होगा, अदरवाइज वो लोग फिर हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर उन कपल का कंप्लेन दर्ज करने के बजाय यहाँ पर उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है, और इसी की वजह से लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। कि यहाँ पर देखिए क्या है कि महिला ये कह रही है, जो फियांसे है आर्मी ऑफिसर की, कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, हमें ही उल्टा लॉकअप में डाल दिया गया, और जब मैंने अपनी आवाज़ रेस करने की कोशिश की तो मेरे जो आर्मी ऑफिसर हैं उनको भी कस्टडी में डाल दिया गया। ठीक है, और साथ ही साथ आप देख सकते हो बताया ये जाता है कि उनके साथ फिजिकल असॉल्ट स्टार्ट कर दिया गया उस कांस्टेबल के द्वारा। और महिला ने, जो रेस्टोरेंट चलाती है, उसने ये बोला भी कि मैं खुद एक लॉयर हूँ। ऑब्वियस सी बात है, आप बोलोगे ना कि मैं खुद एक लॉयर हूँ, मुझे पता है संविधान के बारे में, तो ये बोलने पर उल्टा जो कांस्टेबल है वो और ज़्यादा गुस्सा हो गई और महिला के साथ बदतमीजी करने लग गई। इसी बीच क्या होता है, पुलिस स्टेशन पर एक पेट्रोलिंग व्हीकल आती है, गाड़ी आती है पेट्रोलिंग व्हीकल, और उसमें कई सारे पुलिसकर्मी होते हैं, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी भी होती है। वो लोग पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं तो उस समय फिर वापस से उनके साथ उत्पीड़न किया जाता है। यहाँ पर जो 2 फीमेल ऑफिसर हैं वो उनके बाल को खींचती हैं, जो महिला है, और उनको मारना स्टार्ट कर देती हैं। साथ ही साथ बताया ये जाता है कि मैंने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन पुलिस स्टेशन का जो कॉरिडोर है वहाँ से उनको घसीटा जाता है बाल पकड़कर। एंड एक क्या करता है कि यहाँ पर मेरा गला दबाने की भी कोशिश करता है, तो वो लोग फिर आगे क्या करते हैं, मेरे जैकेट को निकालते हैं, उससे मेरे हाथ को बांध देते हैं, और मेरा जो एक स्कार्फ से जो है मेरे पैर को बांध दिया जाता है, और हमें यहाँ पर एक रूम में जो है फेंक दिया जाता है। उसके बाद एक मेल ऑफिसर आता है और वो मेरे चेस्ट पर मारता है ब्रा निकालने के बाद, सोचिए। और साथ ही साथ यहाँ पर ये बोला गया उस महिला के द्वारा कि पुलिस स्टेशन के अंदर एक जो जो पुलिसकर्मी है वो अपना पैंट उतारता है और अपना जो प्राइवेट पार्ट है वो दिखाता है और मेरे साथ मोलेस्ट करता है। ये सारा इंसिडेंट हुआ है, ये कंप्लेन है, ये जो महिला है और जो आर्मी ऑफिसर हैं उन्होंने ये कंप्लेन दर्ज कराई है, और ये सारे बयान दिए हैं कि उनके साथ पुलिस स्टेशन में क्या क्या हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस तरह के इंसिडेंट जब सामने आते हैं तो दिल दहला देने वाले होते हैं कि पुलिस स्टेशन के अंदर भी ऐसा हो सकता है क्या। और इसी को देखते हुए आप देख पाओगे यहाँ पर संज्ञान लेते हुए जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है उन्होंने एक रिपोर्ट मांगी है डीजीपी से, और कहा है कि 3 दिन के अंदर हमें रिपोर्ट चाहिए और तुरंत डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो लड़के 11-12 लड़के जो छेड़छाड़ कर रहे थे रात को, उनके खिलाफ भी कंप्लेन दर्ज कर दिया जाता है। खैर, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं, उड़ीसा पुलिस का ये कहना है कि हमने जो 5 पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया। लेकिन जस्ट इमेजिन, क्या सस्पेंड ही किया, मतलब क्या ये एनफ है? सस्पेंड आप कर दोगे और इतना बड़ा वारदात हो गया है एक कपल के साथ, मतलब जिनकी जिम्मेदारी थी कानून की सुरक्षा करने की, लोगों की सुरक्षा करने की, उन्होंने इस तरह की चीज़ें की हैं, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। और इसीलिए आप देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। जो ग्रुप ऑफ वुमेन एक्टिविस्ट हैं वो धरना दे रही थी पुलिस भवन के सामने और डिमांड करी है कि भाई आप उन पुलिस पर्सनल को अरेस्ट कीजिए, सिर्फ सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। तो अब देखते हैं, अल्टीमेटली मामला कोर्ट में जाएगा, वहाँ पर देखते हैं क्या होता है। बट देखिए, अगर इस तरह की चीज़ें हुई हैं, अब एक और चीज़ मैं बोल दूँ कि यहाँ पर कपल के द्वारा आरोप लगाया गया है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और अगर ऐसा हुआ है तो कड़ी से कड़ी सजा उन पुलिस ऑफिसर्स को देनी चाहिए जिन्होंने भी ये सारी चीज़ें की हैं। आपका क्या सोचना है, आपके क्या कमेंट्स हैं, मुझे जरूर बताइएगा। और जाने से पहले हमेशा की तरह एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्योंकि हम उड़ीसा की बात कर रहे हैं, उड़ीसा में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा इनमें से आप बता सकते हो, और इसका जो आंसर आप सबको पता है इंस्टा पर आपको मिल जाएगा। और जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पर अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप कोर्सेज वगैरह लेना चाहते हैं ले सकते हैं। सो आई होप टू सी यू गाइस सून। एंड बड़ा ही दुख हुआ देखिए ये पूरे इंसिडेंट में। सी यू सून गाइस, थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।